नहीं, अब ये सब बात करके कोई मतलब नहीं। भगवान, तुम लोग थकते नहीं हो क्या? पिछले 8 महीनों में ये 5वां है। छोड़ो ना, आपस में सुलझा लो। अभिजीत वैसे अच्छा बंदा है, माना कि सेकंड बेस्ट है तुम्हारी लाइफ में, पर अच्छा तो है। मारूंगी तो जोर से लगेगा। अरे नहीं, सच में तू देख, वो बंदा सच में शादी के लिए अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा ढीला है, रूखा है, थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाता है, लेकिन करेगा भी क्या? हर वक्त अगर चोर और गुंडों के साथ रहेगा तो बेचारा कर भी क्या सकता है ना। ए, उसके बारे में कोई भी बकवास मत करना। आई बेड़ी, झगड़ा तो सिर्फ नाम का है तुम्हारा। अरे यार, कितना इरिटेटिंग है तू। थैंक यू। मुझे कुछ देर के लिए लड़कों से दूर रहना है। हे अमू, से एक्सचेंज ऑपरेशन के लिए कितना खर्चा आता है? मतलब? नहीं, मैं तो तुमसे दूर नहीं जा सकता ना, आखिरकार मर्द जो हूं। बदमाश, क्या कहीं के। एनीवे, तुम चिंता मत करो, तुम इससे बाहर हो, क्योंकि हमारी दोस्ती इस सबसे ऊपर है। मतलब तुम कह रही हो जैसे कवि चंडीदास जी ने कहा था, उस फूल की तरह जिसकी खुशबू नशीली नहीं है। बिंगो, ओनली मन, नो हार्मोन। किसे बेवकूफ बना रही हो? 31 दिसंबर को किए हुए किसको तुम भूल गई क्या? और बारिश के मौसम में तुम्हारे बारांदे में बिताया हुआ समय? बकवास मत करो, तुम ही मेरे ऊपर आकर कूदे थे। मैं? वो भी इतनी सी उम्र में गांजा और शराब पीकर। एक सेकंड, मेरी बात सुनो। जांच पड़ताल कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि जल्द ही हमें इसका समाधान मिल जाएगा। सामान्य नागरिक के लिए कोलकाता पुलिस की तरफ से आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मुझे जाना होगा। सुनो, मैं रिसर्च का काम तुम्हें दे रही हूँ, तुम इन एपिसोड्स का ध्यान रख लेना, ठीक है? 13वें एपिसोड का काम मैं कर लेती हूँ। हटो। थैंक यू। इसे लेकर ये 5वां कत्ल है और लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। हमने अभी सुना कि कोलकाता पुलिस का क्या कहना है। अब देखना ये है कि कोलकाता पुलिस एक के बाद एक होने वाले हत्याकांड का खुलासा कर पाएगी। कैमरामैन पार्थ साथी के साथ मैं हूँ पुरुषोत्तम पंडित, स्टार आनंद, कोलकाता। हाँ सर, मैं इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ, वो यहाँ पे आ चुके हुए हैं ना अभी, सबको हाँ इन्वेस्टिगेशन है सर। हाँ, मैं बात करता हूँ उनसे। हाँ सर, हाँ ठीक है, मैं उससे बात कर। हाँ ठीक है, मैं इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ सर, एम्बुलेंस आ चुकी है। चाहिए तुम्हें? क्या कर रहे हो तुम? देखा नहीं तुमने कि मैंने सब हवा में उड़ा दिया? अक्षरमाला, मेरी कविता। मन दुखी है इसलिए गंगा पार आया हूं ताजी हवा खाने। तू भी यहाँ गंगा की हवा है? मैं भी सेम पिंच। मुझे और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब और क्या? उन लोगों को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। ये सब खारिज कर दिया। बोला कविताओं में कुछ नया नहीं है। क्या बकवास करते हैं? ये कोई जासूसी कहानी है क्या? ये कविता है। सुनकर इतना दिमाग खराब हुआ कि मतलब ये वो कुछ नहीं, पर कुछ किताबें उन्हें बहुत पसंद आई हैं। मेरी किताबें एक दिन जरूर प्रकाशित होंगी। और कौन ये किताब छापेगा पता है तुम्हें? प्रूफ कौन देखेगा जानते हो? कौन? रविंद्रनाथ। ये तो बहुत अच्छा है। तुझे एक दिन नोबेल मिलेगा, देख लेना। और तू वो चुराएगा, है ना? सही बोला? खैर सुन, जो कविताएं उन्हें पसंद आई थी उनमें से एक पढ़कर तुझे सुनाता हूं। सुनेगा? हाँ, सुना। अश्लील साहित्य रचना और राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र, यही था आरोप।
हथकड़ी पहनाकर ले जाया गया था 6 कवियों को। साथ दिया था अच्छे अच्छे बुद्धिजीवियों ने। माथे पर घूंघट डालकर मुस्कुराई थी विक्टोरियन नैतिकता। जल्लाद के उल्लास मंच पर डिस्को नाचा मैकाले के कमीने बच्चों ने। उसके बाद बीत गए 50 वर्ष। सबसे बड़े लोकतंत्र का बिगुल बजाकर लाल, पीले, केसरिया और हरे रंग जोर जोर से चीखते और गुर्राते हैं। ये आम लोगों के लिए है। जैसे ही नुकीले दांत आपस में टकराते हैं, कागजी बाग दिखाई देते हैं। लाल फीते शाही से फंदे बनाते हुए और लाल धरती की भूमि में रानी द्रौपदी गाती है और पूरा दिन मेहनत करती है और गाना गाती है। आइए। आ जाओ, दरवाजा खुला ही है। अरे, अमित कुमार श्रीवास्तव जी आए हैं। कैसे हैं आप? अच्छा हो। और तुम? वैसे ही जैसे पिछली बार तुमने देखा था, बेरोजगार, बेकार और अकेला। देख, पुराने जख्मों को कुरेदने का फायदा नहीं है, तो क्यों ना हम काम पे चर्चा करें? काम? बड़े लंबे समय के बाद सुना ये शब्द, काम। जानते हो अमित, मैंने सालों से बरामदे के चारों ओर पर्दे लटका कर रखे हैं। मैं दोपहर में वहां अक्सर बैठा करता हूं और ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे पड़ोसी मुझे देखकर कहें कि प्रेसिडेंट मेडल पाने वाला एक पुलिस ऑफिसर घर पे बैठा है क्योंकि वो पागल हो गया है। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम इस केस को लो, मतलब ज्वाइन करो एज अ पार्ट ऑफ अ स्पेशल टास्क फोर्स। तुम सच में ये चाहते हो? और तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या चाहता है? समझ लो, मैं ही डिपार्टमेंट हूं। वाह, बड़ी तरक्की कर लिया। तो अभिजीत, आज थोड़ी विस्की पियोगे? नहीं, मैं शराब नहीं पीता। ड्यूटी पर। नो आइस, नो सोडा, जस्ट वाटर। 2:1। चीयर्स। सीरियल किलर की बात करें तो अभी मुझे सिर्फ एक ही नाम याद आ रहा है, रफीक अहमद। लेकिन कुछ दिन उसे यहां रखने के बाद तिहाड़ में ट्रांसफर कर दिया गया। मुझे नहीं पता कि आप उसका इंटरव्यू ले पाएंगी या नहीं ले पाएंगी। क्यों? वो 18 सालों से जेल में ही है और उसने इस दौरान शायद ही कभी किसी से कोई बातचीत की होगी। क्या तिहाड़ जाकर मैं उससे एक बार मिल सकती हूँ? पर्सनल रिस्क पर मैं इसकी व्यवस्था तो कर सकता हूं, मगर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई लाभ होने वाला है। इससे अच्छा आप एक काम कीजिए, उसके बारे में ठीक से पता कीजिए। उसकी फाइल? देखिए, इसमें प्रीलिम एविडेंस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी हैं।